हेलो फ्रेंड्स, फैक्ट विथ मी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके एजुकेटर सुधीर। कहते हैं इंफॉर्मेशन इज़ द ओनली डिफेंस, जानकारी ही बचाव है। जी हाँ, ये बात मैं इसलिए आज कह रहा हूं क्योंकि मानसूनी सीजन में, मानसून के आने के बाद आँखों का संक्रमण बड़ी तेज़ी के साथ फैलता है और आज चारों तरफ आँखों का संक्रमण बड़ी तेज़ी के साथ फैला हुआ है। लेकिन अगर हमें इसके बारे में जानकारी हो, ये कैसे फैलता है, ये कैसे होता है और इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं, तो हम न सिर्फ अपने आप को बचा सकते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी बचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस संक्रमण को जानें, आखिर ये संक्रमण है क्या और ये कैसे होता है। इसे लेकर हमारी सोसाइटी में क्या क्या भ्रम है, इल्यूजन है और इस संक्रमण से हमारी आँखों को कितना रिस्क है, ये सारी चीज़ें जानने के बाद ही हम अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये आखिर आँखों का संक्रमण, जिसे सामान्य भाषा में आँख का आना कहते हैं, है क्या। इसे कुछ लोग पिंक आई भी कहते हैं। चिकित्सा के भाषा में, मेडिकल साइंस में इसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है, आँख का आना होता क्या है। हमारी जो आँख होती है वो कार्निया के, जो हमारा ये कार्निया होता है, हमारी आँख की जो कार्निया होती है उसके चारों तरफ एक पारदर्शी झिल्ली होता है, जिसमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन के कारण सूजन आ जाता है और ये झिल्ली लाल हो जाती है। पूरी ये झिल्ली क्या हो जाती है, ये लाल हो जाती है, सूजन आ जाता है चारों तरफ। इसे ही हम आँख का आना कहते हैं, इसे ही हम आँख का आना कहते हैं या कंजक्टिवाइटिस कहते हैं या पीली आई कहते हैं। मानसून के सीजन में यह संक्रमण बड़ी तेज़ी से फैलता है। सबसे ज़रूरी बात हमें ये जानना है कि जो एक कंजक्टिवाइटिस है यह एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग का यहाँ अभिप्राय ये है कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी तेज़ी के साथ फैलता है। इसलिए जब इस सीजन में आप काफ़ी सतर्क रहें और उन व्यक्तियों से दूर रहें जिनको ये कंजक्टिवाइटिस हुआ है। अब इसके लक्षण पे हम बात करें, ये कंजक्टिवाइटिस के लक्षण क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं। इसमें आँख जो होता है लाल या गुलाबी हो जाता है, आँख लाल या गुलाबी हो जाती है। आँखों में जलन होता है, खुजली होता है, जो आँखों की पलकें हैं वो गड़ती हैं, आँखों में ऐसा लगता है जैसे किरकिरी पड़ गई है और ये आँखों से अधिक आंसू आते हैं, अधिक आंसू आते हैं। ये कंजक्टिवाइटिस के लक्षण होते हैं। अगर आपको कंजक्टिवाइटिस हो गया है, जैसे आपके सिम्टम को पता चले, लक्षण को पता करें, तो आपको तुरंत किसी एक्सपर्ट के पास जाके इस आँख को दिखाना चाहिए। अब बात करें इसके कारण पे कि इस कंजक्टिवाइटिस का कारण क्या होता है, तो देखिए कंजक्टिवाइटिस वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जीवाणु बैक्टीरिया से भी हो सकता है, फंगस इन्फेक्शन भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन कवक से भी हो जाता है और एलर्जी से भी हो सकता है। कि इनमें किसी भी तरीके से आपको ये कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। अगर वायरस से होता है तो पहले एक आँख में होगा, फिर दूसरे आँख में हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, जो हमारी आँख है एकदम लाल हो जाएंगी, एकदम मतलब एग्रेसिव रेट, जैसे खूंखार व्यक्ति मतलब उस तरह लाल हो जाएंगी, खतरनाक लाल हो जाएंगी और डिस्चार्ज इसमें ज़्यादा निकलेंगे, मतलब वो कीचड़। बैक्टीरिया वाले में क्या है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता तो हो सकता है एक आँख में हो या दोनों आँखों में हो सकते हैं। फंगस एलर्जी इन्फेक्शन इसके थ्रू भी हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण पहलू बात करते हैं कि आखिर इससे बचने का उपाय क्या है। तो कंजक्टिवाइटिस से बचने का सबसे महत्वपूर्ण और आसान उपाय है साफ़ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि आप जानते हैं कि यह संक्रामक रोग है, यह छूने से फैलता है
तो आप साफ सफाई का बेहद ध्यान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी से हाथ न मिलाएं, किसी से हाथ न मिलाएं, और कभी भी बिना हाथ को धोए आँखों को न छुएं। बिना हाथ को धोए आँखों को न छुएं। और जैसे हम लोग कोरोना पीरियड में हाथ नहीं मिलाते थे, वैसे ही इस समय अब किसी व्यक्ति से हाथ न मिलाएं, विशेषकर जिसको कंजक्टिवाइटिस हुआ हो, उससे तो हाल बिल्कुल ही न मनाएं। और वैसे एक आदत डाल लें कि बिना हाथ धोए आँखों को आप न छुएं। आपको क्या पता आपके हाथों ने क्या क्या स्पर्श किया, टच किया है, इसलिए एक रूल बना लें कि बिना हाथों को धोए, सैनिटाइज किए आप आँखों को न छुएं। और सबसे महत्वपूर्ण, जो संक्रमित व्यक्ति है, जिसको ये इन्फेक्शन हुआ है, तो पहली बात उससे दूर रहें। अगर वो आपके घर का व्यक्ति है तो उसके द्वारा इस्तेमाल की गई किसी भी चीज़, चाहे वो तौलिया हो गया, बिस्तर हो गया, खाने पीने की चीज़ हो गई या मेकअप की चीज़, उस चीज़ों को आप न छुएं, अपना सेपरेट रखें। और ज़्यादा दिक्कत होने पर आप एक्सपर्ट के पास खुद एक्सपेरिमेंट न करें, देसी या विदेशी उपाय न करें। ज़्यादा दिक्कत हो तो आप एक्सपर्ट के पास जाएं, क्योंकि अगर आप, वो एक्सपर्ट ही जान पाएगा कि आपके पास वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, फंगस इन्फेक्शन है, एलर्जी इन्फेक्शन है, तो उसी के अनुरूप वो आपको मेडिसिन देगा। अच्छा, इसको लेकर काफ़ी हमें सोसाइटी में भ्रम है, कंजक्टिवाइटिस को लेकर सोसाइटी कि आँखों में देखने से ये कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, आँखों का आना हो जाता है, लेकिन ये भ्रम है। आँखों को देखने से, जिसको हुआ है कंजक्टिवाइटिस, उसकी आँखों में देखने से कंजक्टिवाइटिस नहीं होता है। दूसरा भ्रम है कि इसके जो वायरस, बैक्टीरिया हैं, ये एयर में ट्रेवल करते हैं, वो उड़ के आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप टच नहीं करेंगे, स्पर्श में, आपकी आँख डायरेक्ट स्पर्श में, टच में नहीं आएगी, तब तक आपको ये इन्फेक्शन नहीं होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होगा। और यहाँ पे थोड़ा कट